Hello everyone. Welcome to Being Engineer YouTube channel. So in today's video we are going to talk about the revision strategies. So let us start. So रिवीजन प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी एग्जाम। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि वो आपको जितना आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट से आप कनेक्टेड होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको उस एग्जाम में हेल्प मिलेगी। लेकिन रिवीजन किस तरीके से करें? रिवीजन को करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला स्टेप जो मैं मानता हूँ वो है मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे? तो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो एक सिंपल मेथड ये है कि आपको उससे उस शॉर्ट नोट में वही पॉइंट्स को ऐड करना है जो आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट अगर आप एक शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करना है। नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका फॉर्मूला बार बार भूलने के चांसेस हैं या जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए, वही पॉइंट सिर्फ आपको उस शॉर्ट नोट के अंदर इंक्लूड करना है। सेकेंड, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, किसी भी जो भी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, उस टेस्ट सीरीज को देने के बाद जो भी क्वेश्चन आप उसमें सॉल्व कर रहे हैं और जो आपको नहीं बन रहा है उससे कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकलेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आपके वीक पॉइंट्स हैं। तो उन सारे पॉइंट को भी आपको शॉर्ट नोट में इंक्लूड करना है। किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट मैक्स टू मैक्स आप 10 से 12 पेजेस में बनाएं। उससे ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नोट उतना ही होना चाहिए जिससे कि आप उसको 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सको। सेकेंड होता है मेक अ वॉल चार्ट, जहाँ पे आप जो बहुत कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हो, उनके आप वॉल चार्ट्स को प्रिपेयर कर लें। उसमें क्या होगा कि आपको उस सब्जेक्ट के पूरे फॉर्मूले एक पेपर में, एक A4 साइज पेपर में आप लिख के अपने वॉल पे चिपका दें, जिससे कि आप उसका रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहें, उसको देखते रहें कि उसमें क्या चीज़ें मुझे नहीं बनती हैं। जब भी आपको टाइम मिले बस आप एक बार उसको रिव्यू कर लें सारे फॉर्मूले, जिससे वो आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो वॉल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा भी आपको नहीं चिपकाने जिससे कि आप कुछ पढ़ ही नहीं पाएँ। एटलीस्ट 3 to 4 ऑफ वन सब्जेक्ट, इट इज़ मोर देन इनफ। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, इट्स अ पीरियोडिक रिवीजन। पीरियोडिक रिवीजन में क्या होगा कि आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया मंथ के स्टार्टिंग में, 15 से 20 दिन में आपने वो सब्जेक्ट खत्म कर लिया। लेकिन उसके बाद आपको हर वीक, उसके आने वाले जितने भी वीक हैं, हर वीक आपको अपने शॉर्ट नोट्स या जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपके जो भी डाउट्स उसको हमेशा देखते रहें। सबसे बेस्ट वे किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का ये कि आप अपनी गलतियों को देखें बार बार, क्योंकि जो चीज़ आप गलतियां करते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में, वही एक्चुअल गलतियां हो सकती हैं आपके मेन एग्जाम में। आपको हमेशा अपने टेस्ट सीरीज में हुई गलतियों को अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। एक कॉपी आप ज़रूर बनाएं जहाँ पे आप अपनी जो गलती होती है, जो बार बार आप भूल जाते हो, जहाँ पे आप बहुत सिली मिस्टेक करते हो, उसको एक कॉपी में लिखें। वो भी एक तरीके का रिवीजन नोट्स हो सकता है जहाँ पे आप हमेशा उसको रिवाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि गलतियाँ ही सुधारना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पीरियोडिक रिवीजन हर हफ्ते कम से कम एटलीस्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें। हर हफ्ते, महीने में 3 बार, इस तरीके से आप अगर करते जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। और रिवीजन आप जितना अच्छा करेंगे, आप उस एग्ज़ाम में या उस सब्जेक्ट में उतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।